अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह खैरियत से होगी आप सब। तो सबसे पहले तो यार वेलकम टू डॉक्टर उसामा टॉक्स। मतलब नाम चेंज कर दिया है, यूएनएस ऊज से डॉक्टर उसामा टॉक्स के ऊपर ले आया हूँ। ठीक है, तो खैर आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो मतलब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, आपको रिक्शों के पीछे लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, और आपको इसके अलावा मतलब डिफरेंट इश्तिहारात के ऊपर नज़र आएगा। और टॉपिक वो ये है कि क्या मतलब आप इंसुलिन छोड़ सकते हैं, शुगर वाला पेशेंट क्या इंसुलिन छोड़ सकता है या शुगर का इलाज बगैर इंसुलिन के। ठीक है, तो खैर आज इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरा। तो चले आए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि शुगर है क्या। ठीक है, लाइक इसकी बेसिक बुनियादी बातों के ऊपर आते हैं। तो दो तरह की शुगर होती है, एक आसान अल्फाज में समझाने के लिए मतलब एक जनरली जो हम बात करें कि शुगर की कि जो आम आवाम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, उसमें एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। ठीक है, दो तरह की शुगर है, एक टाइप 1 है और टाइप 2 है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ में आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं। ठीक है, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है आप कह लें। और लाइक इसमें ऐसा होता है कि आपके जो अपने जिस्म के अंदरूनी फौजी है ना, वो अपने बंदे मारना शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि वो बाहर के जरासीम को मारें। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम है वो तबाह हो जाता है और इंसुलिन नहीं बनती। ठीक हो गया, ये है टाइप 1 डायबिटीज़। ये जनरली बच्चों में भी हो जाती है और लाइक थोड़े से बड़े बच्चों में भी हो जाती है। तो खैर ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, किसी भी मतलब एक एज तक में आ सकती है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़, जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि इंसुलिन तो आपकी जिस्म में बन रही है लेकिन वो आगे नहीं पहुंच रही। उसकी कई रीज़न हो सकती हैं कि लाइक डिफरेंट उसके फैक्टर्स हैं कि क्यों नहीं आगे पहुंच रही, क्यों नहीं आगे पहुंचने दिया जा रहा इंसुलिन को। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर तो हम इंसुलिन नहीं छोड़ सकते, ये तो पक्की बात है ना। टाइप 1 के अंदर आप इंसुलिन नहीं छोड़ सकते। यहाँ की बात टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर क्या इंसुलिन को हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो इस वीडियो के अंदर हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो दूसरा सवाल, यार कई मिथ्स ऐसे चलती हैं। एक तो करेले वाली बड़ी मिथ चलती है ना कि सोशल मीडिया पे कि करेले का मतलब यूज़ करने से आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। करेले का इस्तेमाल आपकी आर्जी तौर के ऊपर तो शुगर को लाइक थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता है या उसे कम कर सकता है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि करेले खाने से आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिथ्स हैं। ठीक है, और लाइक कई लोग कहते हैं कि जी दम करवा लेते हैं, और भाई आप दुआएं बेशक कराएं लेकिन साथ इलाज अपना लाजमी जारी रखें। इलाज के बगैर तो नहीं ना आप कहें कि मैं दम कराता हूँ और शुगर ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ना करें। इतने पेशेंट हैं, फिर सबकी फिर आई गेस दम करवा के शुगर ख़त्म करवा देनी चाहिए ना। तो एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अब मेन इशू क्या है? मेन इशू ये है कि क्या जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई है, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बेसिकली अगर हम अमेरिकन स्टडीज़ की भी बात करें ना इसके अंदर, तो वो ये कहते हैं कि अगर तो इनिशियल स्टेज के ऊपर टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है, आपको शुगर खुदा न खास्ता हो गई या आपके घर में से किसी को हो गई है, तो उसे रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन खुदा न खास्ता शुगर की हो गई है या इंसुलिन के ऊपर आप चले गए हैं, उससे मतलब कि कॉम्प्लिकेशन के साथ आप चलें, तो फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते। आप उसे मेंटेन कर सकते हैं, आप उसे लाइक थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ के ऊपर आते हैं कि कुछ लोग लाइक बहुत मोटे हो जाते हैं। ठीक है, मोटापा तो भाई बीमारियों की माँ है ना। अच्छा, मोटे हो गए हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर हो गया, उन्हें शुगर हो गई है, तो यार उनका जो सबसे बेहतरीन इलाज ये होता है कि भाई अपना वज़न कम करो। मरीज़ पूछता है कि वज़न मैं डॉक्टर साहब कैसे कम करूँ, मैं तो खाता ही कुछ नहीं हूँ। ऐसा ये सब झूठ बातें। आप लोग खाते भी हैं वो, ठीक है, और अच्छा खासा खाते हैं। एवं नहीं मांस मोटियाँ आती हैं, औरतें आती हैं इमरजेंसी के अंदर, भाई उनका वो बीपी है आपका वो काफ़ी नहीं बंद हो रहा होता, दूसरे बंदे से कहते हैं हम उंगली रखो यहाँ वैसे पकड़ के रखो, फिर वो बंद होता है। और मतलब अजीब इतने इतने मोटे मोटे बाजू हैं, और वो बगैर खाना खाए तो नहीं भाई बढ़ते ना, या बगैर रेस्ट किए नहीं बढ़ते। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान हेक्टिक वर्क करे। कभी मजदूर को देखा हमने मोटा, ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप कहेंगे हम खाते नहीं हैं और हमारा वज़न बढ़ गया या हमने बहुत कोशिश की वज़न कम करने की। तो बेसिकली जिस आदमी का वज़न ज़्यादा है, लाइक अगर किसी का 100 किलो वज़न है, सपोज एक मिसाल लेते हैं, उसे पता चला जी उसे शुगर हो गई है,
अब वो क्या करे, सबसे पहले तो वो अपना वज़न कम करे, या वो तकरीबन 10 किलो भी अगर वो वज़न कम करेगा ना तो उसकी कुछ ना कुछ शुगर के ऊपर लाजमी इफेक्ट आएगा। और अगर अपना आइडियल वेट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, लाइक अपनी हाइट के हिसाब से सपोज वो 80 kg पे आ गया है, तो उसकी इंशाल्लाह शुगर जो 95% 90% वो उड़ जाएगी, जो अभी रिसेंटली डायग्नोस हुई है, अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। या कुछ ऐसे लोग जो अभी मेटफॉर्मिन एक टैबलेट होती है, ग्लूकोफेज के नाम से भी आती है, ठीक है, और लोग उसे यूज़ करते हैं और रिकमेंड भी वही की जाती है फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। अगर किसी को डायग्नोस हो जाए तो हम वो रिकमेंड करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो अगर वो मेटफॉर्मिन के ऊपर है और अपना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेता है, लाइक वेट लॉस कर लेता है, बैलेंस डाइट कर लेता है, लाइक ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फास्ट फूड वगैरह से जान छुड़वा लेता है और अच्छी हेल्दी डाइट खाता है। अब लोग पूछते हैं जी हेल्दी डाइट क्या है, भाई तो सारा पता होता है हेल्दी डाइट क्या है, ठीक है। फ्रूट्स वगैरह अगर आप एक नॉर्मल लेवल में लेते हैं, शुगर पेशेंट वाले को सोच समझ के लेना चाहिए कौन सा फ्रूट वो लेने का, कौन सा नहीं लेने का, पहली बात, ठीक है। क्योंकि मीठा आपको जाहिर बात है, ये तो जनरल बात है ना कि मीठा आपकी शुगर बढ़ाएगा। दूसरा इसमें होता है कि फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी, ठीक है। और लाइक बाहर का जो भी जंक फूड है वो आपको पता होता है कि वैसे भी नुकसानदेह, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर, लाइक हम डॉक्टर्स कम्युनिटी की बात करें या जो भी कहें, फास्ट फूड हम लोग यूज़ करते हैं, हमें पता भी होता है ये ख़राब है, ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ें नहीं करनी। दूसरा अपना एक डाइट प्लान बनाना, एक डाइट चार्ट बनाना कि कितनी कैलोरीज हम अपनी बर्न करें, लाइक कितनी एनर्जी हम अंदर ले रहे हैं और कितनी एनर्जी हम अपने पूरे दिन के अंदर यूज़ कर रहे हैं ना, ये हमें पता होना चाहिए। लाइक हमारा इनपुट क्या खाने का और आउटपुट क्या है, ठीक है। तो एक तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, आपका बैलेंस डाइट हो गया और वेट लॉस हो गया। अच्छा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है कि अपनी एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे कि लेज़ी नहीं बनना, अपना वॉक करें, अपनी एक्सरसाइज रूटीन अच्छी रखें, लाजमी कुछ ना कुछ वर्जिश रोज़ अपने लिए करें, भाई अपने जिस्म के लिए करें। बड़ा कीमती जिस्म है, ये तब पता चलता है जब खुदा ना खासा किसी को ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, कोई ऑर्गन लाइक किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ती है या कोई लीवर के लिए वो ढूंढता फिरता है इधर उधर, तो ये फिर उसे तब कदर होती है कि मेरे जिस्म कितना कीमती है। जब उसे ऑक्सीजन पे जब वो जाता है ऑक्सीजन उसे ख़रीद के लगानी पड़ती है, फिर उसे पता चलता है। तो खैर अपने जिस्म की मतलब हिफाजत करें और अपना लाइक आप जो वर्जिश वगैरह की रूटीन है वो लाजमी सेट करें, ठीक है। तो यह वीडियो को शॉर्टली करते हैं क्योंकि एक जनरल ओवरव्यू था, एक आम आवाम की राय के लिए मैसेज था कि आप देसी टोटके वगैरह यूज़ करें, लेकिन देसी टोटकों के ऊपर इतना नहीं यूज़ करें कि वो आप मतलब अपने आप को तबाही कर लें, ठीक है। आप जो भी ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ने लिखा हुआ, जो भी गोली लिखी है वो कायदगी के साथ खाएं और अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चेंज करें। और ये खासकर मोटे लोग अगर ये मोटापा अपना कम कर लें तो इनकी ब्लड प्रेशर शुगर बहुत बहुत हद तक मेंटेन हो जाता है और बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये भी होता है कि इंसुलिन के ऊपर कई लोग होते हैं, ठीक है। और अगर वो अपना HbA1c, अगर वो स्टार्टिंग है इंसुलिन पे अभी अचानक आए हैं, HbA1c एक टेस्ट होता है जिसे आम अल्फाज में 3 महीने का शुगर का टेस्ट कहा जाता है। तो अगर HbA1c आपका 7 से कम आ जाता है, क्या मतलब अगर आपका 7 से कम आ जाता है तो आप इंसुलिन से अपनी जान छुड़वा सकते हैं, ठीक है। आपने अपना लाइक वही अगेन वही बात बार वही बात होगी कि डाइट, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपकी एक्सरसाइज आ गया, आपका वेट आ गया, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें अगर आप अपनी काबू में रख लेते हैं तो आपकी इंसुलिन से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप अभी शुरुआत में है, शुगर में होगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, इन चीज़ों को मेंटेन करें तो इंशाल्लाह आपका ठीक रहेगा। दूसरा जो है टाइप 1 डायबिटीज़, उन्होंने तो इंसुलिन भाई छोड़नी नहीं है, ठीक है। वो रोटी छोड़ सकते हैं, वो इंसुलिन नहीं छोड़ सकते जब तक उन्हें ज़िंदा रहना है, ठीक हो गया। तो खैर ये एक छोटी सी वीडियो थी एक आम अवामी ज़ुबान के अंदर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।